हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल लेट्स मिनट में स्वागत करता हूं। यह वीडियो एसएससी सीएचएल एयरफोर्स वाई ग्रुप और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है। तो यह प्रैक्टिस सेट अभी हम सॉल्व करवा रहे हैं। ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग कृपया कर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लें और यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हम पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि हम अगले वीडियो में करते हैं, जैसा कि तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर देते हैं। तो जैसा कि उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ का पहला क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की संसद का नाम डायट है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, डायट। और जापान की राजधानी टोक्यो, जिसकी मुद्रा है येन। ठीक। पार्लियामेंट किसकी संसद का नाम है? पार्लियामेंट भारत और ब्रिटेन की संसद का नाम है। तो आप लोग जितना क्वेश्चन देखने से ज़्यादा हमारे आवाज़ पे ध्यान दें। अभी वॉइस में तो प्रॉब्लम है, लेकिन जल्द से जल्द हम माइक मंगाए हैं, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो आप लोग जितना मेरी आवाज़ को सुनेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आप लोग देखते हैं पार्लियामेंट भारत की राजधानी, भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट और ब्रिटेन की संसद दोनों का नाम पार्लियामेंट है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, ब्रिटेन की राजधानी लंदन और ब्रिटेन की करेंसी पौंड है। नीसेट कहाँ के है? अब नीसेट इजराइल का है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और करेंसी शेकेल है। ठीक। नेशनल असेंबली पाकिस्तान के जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, नेशनल असेंबली। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य वालों को दिया जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन साहित्य सही है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अब तो क्वेश्चन बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को 1964 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब 2019 में अच्युतम लंबोदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 2019 में। तो अब देखते हैं खेल से कौन से पुरस्कार होते हैं। खेल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद हैं। ठीक। उसके बाद संगीत से संबंधित पुरस्कार है ग्रैमी। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग वीडियो में कमेंट करके वीडियो का रिव्यू जरूर दिया करें। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष द्रव्यमान का मात्रक है या बल का? तो आप बताएं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, बल का, समय का, दूरी का। तो कुछ बच्चे वर्ष के हिसाब से इसका समय का मारेंगे कि प्रकाश वर्ष दिया है तो समय का, इसलिए समय का गलत है बिल्कुल। इसका प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी का बताइए। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बल का मात्रक न्यूटन और न्यूटन का मात्रक डाइन भी है, जो कि 10 घात 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। समय का मात्रक सेकंड और दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष पारसेक मीटर। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब में है। और स्वर्ण मंदिर कौन बनवाया था? स्वर्ण मंदिर सिख छठे गुरु हरिगोविंद सिंह बनवाए थे। ठीक। उसके बाद अब और कुछ मंदिरों के बारे में जानते हैं कि और कुछ मंदिर कहाँ हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है। असम की राजधानी दिसपुर। और पंजाब में स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, जो कि वैगई नदी के किनारे बसा है। तो मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक। इतना हो गया। अब कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा का भी मंदिर कहा जाता है। यह
पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ठीक, सेरीकल्चर अब किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, विटीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, रेशम कीट, ठीक, रेशम कीट पालन से हो गया सेरीकल्चर। और एपीकल्चर, एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जियों के से संबंधित है, तो ओलेरीकल्चर हो गया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। आपको 25 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे ये, लेकिन ये 200 क्वेश्चन के बराबर रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन बता ही दिया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। अब ज़्यादातर सभी का मुख्यालय दिल्ली में है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, वायुसेना, थल सेना, सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ CAFI, तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर अफ्रीकन फॉरेस्ट इनिशिएटिव। इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को। ठीक, तो अब अंतर्राष्ट्रीय विधवा, इसका ऑप्शन डी सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 8 मार्च को। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SBI का मुख्यालय कहाँ है? SBI का मुख्यालय मुंबई में है। अब ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय सभी का मुंबई में है। और SBI की स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डल और बुलर झील किस राज्य में स्थित हैं? तो डल और बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में। अब जिसके लास्ट में नाग रहे, ठीक, जैसे कि शेषनाग और नगीना झील, तो जिसके लास्ट में नाग रहे वो सब झील जम्मू कश्मीर में है। तो झील के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इससे जम्मू कश्मीर हो गया। राजस्थान, राजस्थान में कौन सी झील है? राजस्थान में पिछौला झील, जैसमंद झील, ठीक। और उसके बाद उत्तराखंड में कौन सी झील है? उत्तराखंड में झील है जैसे जिसके लास्ट में ताल रहे, नैनीताल, नैनीताल और बाकी ताल वाली झील उत्तराखंड में है। अब एक ध्यान देने की बात योग्य है कि जिसके लास्ट में ताल रहे वो सब तो उत्तराखंड में है, लेकिन एक झील ऐसी है जैसे सूरजताल झील, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। इसलिए इसे ज़्यादा ध्यान रखिए और एग्ज़ाम के पहले यह वीडियो ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए। जिसका एग्ज़ाम है तो आप लोग देख रहे हैं, तो जिनका एग्ज़ाम हो भी, आपके दोस्तों का, आपके फ़ोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, आप सब पे इसे शेयर करिए। निम्नलिखित में किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का भूमि कहा जाता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जैसे कि उपनाम किसको क्या कहा जाता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो कृपया आप लोग जाकर वहाँ से देख लें, तो वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। भारत के किस राज्य में कुंभलगढ़ का जिला स्थित है? तो अब कुंभलगढ़ का जिला कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ का जिला है राजस्थान में। इसका ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। राजस्थान। यह किला मेवाड़ के मारवाड़ को अलग करता है, मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करता है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी, इतनी 36 किमी लंबी, 36 किलोमीटर लंबी है और 15 फीट चौड़ी है, 15 फीट चौड़ी है। चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार यही है, ठीक। इसलिए इसे याद रखिए कि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ के किला की दीवार है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और इसे कौन बनवाया था? इस किले के यूनेस्को द्वारा धरोहर भी शामिल है। इस किले को यूनेस्को का विश्व धरोहर भी शामिल किया गया। अब यूनेस्को की बात आती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। अब कुंभलगढ़ जो है ये मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था यहाँ पर कुंभलगढ़। इसका ऑप्शन तो राजस्थान हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो कृपया आप लोगों को पहली भारतीय महिला और पहली भारतीय पुरुष जो जब थे तो आप लोगों जाके प्लेलिस्ट में उन्हें देख लें और कमेंट में करें कि वीडियो कैसा लगा। मीरा कुमार, अब मीरा कुमार 15वीं लोकसभा स्पीकर थी। भारत की 15वीं लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी और भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा स्पीकर होगा यहाँ पर। स्पीकर एक क्वेश्चन, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार हैं। तो ये अध्यक्ष नहीं, स्पीकर होगा। अब इतना, अब देखते हैं शीला दीक्षित कौन है। शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब दिल्ली आ गया तो दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली के राज्यपाल कौन है, तो दिल्ली का राज्यपाल कोई नहीं होता, इसलिए उसमें ऑप्शंस में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए शीला दीक्षित तो हो गई। अब सुचेता कृपलानी कौन है? ठीक, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। जब प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। और सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री थी। तो जब पूर्व विदेश मंत्री थी तो अब विदेश मंत्री कौन है? अब विदेश मंत्री भारत के अब इस टाइम वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। ठीक, इस क्वेश्चन से हम इतना जानकारी ले चुके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए, मतलब ए सही है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है तो वैसे चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब 11 अगस्त को कौन सा चार्ट की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस एक ही दिवस है, कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। इसका उत्तर सही है डी। तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय शहीद दिवस किसके उपचार में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता मतलब महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, जो नाथूराम गॉडसे द्वारा की गई थी। तब राष्ट्रपिता आता है तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि 1942 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था। और महात्मा की उपाधि किसने दी महात्मा गांधी को? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। ठीक, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और अब 23 मार्च को बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, भगत सिंह के मरने पर, भगत सिंह के शहीद होने पर बलिदान दिवस। अब इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्डन गर्ल पुरस्कार के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक पीटी उषा है। 2 लोग हैं इनके लेखक। तो गोल्डन गर्ल के लेखक पीटी उषा और लोकेश शर्मा हैं। इसका उत्तर भी सही है। तो इन्हें पॉली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, एक रेसर थी। ठीक,
अब कुछ पुस्तक के और लेखक के नाम जान लेते हैं। तो सनी डेज, सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम क्या है? सनी डेज। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। और स्टेट फार्म ऑफ द हार्ट, कपिल देव की पुस्तक का नाम है। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम की पुस्तक का नाम है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कहीं पर, या वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को वैसे भी आ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो हिमाचल प्रदेश, अब देखिए कुछ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, इसका ऑप्शन बी सही है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भाखड़ा नागल बांध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत देव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से किसका पूर्व नाम है? तो भारत देव राष्ट्रीय उद्यान केवला देव नेशनल पार्क, मतलब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम भरत देव राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसका उत्तर डी सही है, केवला देव नेशनल पार्क। अब राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है केवला देव नेशनल पार्क, जो कि भरत देव नेशनल पार्क पहले नाम था। ठीक, 1985 में यूनेस्को से इसे भी विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। अभी तो यूनेस्को के बारे में ऊपर बताए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और रणथंभौर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जो रणथंभौर है ये भारत का सबसे बड़ा, ये भी राजस्थान में है। और अब इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम एक वीडियो में जितने नेशनल पार्क हैं सभी नेशनल पार्क का बना दें। तो एक वीडियो में सभी नेशनल पार्क का वीडियो बना दें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो रणथंभौर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें से 19 हो गए। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। और सबसे कम कौन साझा करता है? अफगानिस्तान। इसलिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए, इसका उत्तर सही है। तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। और अब मैकमोहन रेखा देखिए, जैसे भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन। और डूरंड लाइन तो ये है, तो डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप हॉकी से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में इतना जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो जब से सबसे पहले अगर नियुक्त नहीं किया जाता है तो हम ऐसा क्वेश्चन बना ले कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, तो क्वेश्चन को जैसे नहीं हटा दिए पहले, तो जब नहीं हट गया तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं नियुक्त किया जाता, रक्षा के बलों के सर्वोच्च कमांडर को नियुक्त किया जाता है। इसलिए इसे किसे नहीं नियुक्त किया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए अब जो कि भारत में जैसे राष्ट्रपति का काम है, वैसे ही लगभग राज्य में राज्यपाल का काम होता है। ठीक, और जैसे भारत में प्रधानमंत्री का काम है, वैसे ही लगभग राज्य में मुख्यमंत्री का काम होता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सही है? बी, राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तेलंगाना का गठन हुआ तब तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इसका उत्तर सही है 29, मतलब बी ऑप्शन, 29वां राज्य। तो अब भारत में कितने राज्य हैं? अब भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को
राज्य से हटा के केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू और कश्मीर, एक लद्दाख, इसलिए एक राज्य कम हो गए। अब बचे हैं 28 राज्य। और 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना हैदराबाद से अलग होकर बना था, जिसकी उससे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य और जिसकी राजधानी तीन राजधानी हो, वह भी भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश की, जिसकी 3 राजधानियां हैं। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अब सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य, राज्यसभा सीट वाला राज्य और विधानसभा तीनों सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए इसका उत्तर ए है। आप लोग इसे ध्यान रखिए। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन से इतना समझ गए। भारत के संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? भारत के संविधान में शिक्षा कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए उसका ऑप्शन सी सही होगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले ध्यान दें कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ज़्यादातर सब बच्चे मीरा साहिब फातिमा बीवी लगाएंगे, उत्तर में मीरा साहिब फातिमा बीवी लगाएंगे, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आप लोग अब बताते हैं कौन है मीरा साहिब फातिमा बीवी कौन है और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश और मीरा साहिब फातिमा बीवी कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीवी मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सिर्फ न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं मीरा साहिब फातिमा बीवी। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा। इसका उत्तर डी सही होगा। और मीरा कुमार पहला लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और हम भारत की प्रथम महिला प्रथम पुरुष के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो कृपया आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें और अपना कमेंट अपना वीडियो का रिव्यू कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।